क्लास वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का यहाँ पे आज के ज्योमेट्री सेशन में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो फिफ्थ चैप्टर ऑफ द ज्योमेट्री है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट वी हैड स्टडीड इन द अर्लियर स्टैंडर्ड, because we had already studied about the coordinate geometry, its definite origin, the definition of coordinate geometry, who find out the geometry or the who used first time the Cartesian plane for the geometry also। तो ये सभी जो कंसेप्ट है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखे थे, लेकिन फिर से उसको यहाँ पे एक बार रिवाइज करके आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the coordinates, it means the position of a point in a plane। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी पॉइंट का उसके प्लेन में एग्जैक्टली लोकेशन सेट किया जाता है और एक्यूरेट लोकेशन फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है वो पिछले साल हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे हम उसको रिवाइज करेंगे और आज का सेशन जो है आगे लेके चलेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डीलिंग्स विद द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन रिगार्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले और एक बात है, द फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रपोज्ड टू द फ्रेंच मैथमेटिशियन दैट इज कॉल्ड रेने डेकार्ट्स इन द 17th सेंचुरी। तो रेने डेकार्ट्स ने 17th सेंचुरी में पहली बार कार्टेशियन प्लेन का यूज किया था फॉर द लोकेटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन और फॉर गिविंग द स्पेसिफिक एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। उसके पहले पॉइंट की जो पोजीशन है वो हम एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। तो रेने डेकार्ट्स के ऑनर में इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। तो यहाँ पे आपको दो नंबर लाइंस दिखती है। कार्टेशियन प्लेन इज अ 2D फिगर। सो यहाँ पे नंबर लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और दूसरी है वो वर्टिकल नंबर लाइन है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर लाइंस इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिसमें the horizontal number line is called x axis and vertical number line is called y axis। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज एक्चुअली द कार्टेशियन प्लेन और xy प्लेन। इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, xy प्लेन भी कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है, तो आप किसी भी एक नाम को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे कि कार्टेशियन प्लेन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दैट व्हेन द टू नंबर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन देयर जीरोस देन दे फॉर्म अ कार्टेशियन प्लेन। जैसे कि here x is a horizontal number line because we know that this is a number line of integer और real number भी कह सकते हैं, and y is one more number line, but now these two number lines are exactly perpendicular to each other on their zeros, because we know that in the number line of integer we know that we start from the zero, and when we are going to proceeding in the right side of the zero then we get the positive integers, and similarly for the left direction of the origin or the zero then we get the negative integers. In the same manner for the vertical number line 0 or O started with the 0, in the upside of the vertical number line the numbers are increasing one by one, it means they are positive integers, and below the 0 the numbers are decreasing one by one, it means they are negative integers. So the combination of such two number lines it is called Cartesian plane, it is also known as xy plane. Okay, then right side of the 0 on xy plane it is called positive direction of x axis, and the left side of the x axis it is called negative side of a x axis. Similarly the above side of origin it is called positive direction of y axis, and the below side of the origin it is called negative side of y axis. अब ये एक्सेस क्या होता है, तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सेस समझ चुके होंगे, दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज एक्सेस। एक्सेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सिस,
एक्चुअली इन दोनों को इंडिविजुअली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह सकते हैं, बट टुगेदर वी कैन से दैट दीज आर द एक्सेस. सो वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. नेक्स्ट ओरिजिन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस इट इज कॉल्ड ओरिजिन. तो यहाँ पे ओ जो नंबर आपको दिखता है, सॉरी ओ जो अल्फाबेट है वो डिटेक्ट करता है, दैट इज ओ इज द ओरिजिन ऑफ दिस एक्स वाई प्लेन. अब देखेंगे क्वाड्रेंट. व्हाट इज क्वाड्रेंट? तो क्वाड्रेंट के बारे में अगर कहना चाहे तो हम इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. व्हेन the xy plane divides any plane into the four equal parts, then each of the part is called quadrant. xy plane divides a plane into the four equal parts, then every part is called quadrant. तो इसको हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं. This is called first quadrant, this is called second, this one is third quadrant and this one is fourth quadrant. तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज इनको नंबरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. अब इसके आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस? कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट्स. व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? अब इस कोऑर्डिनेट्स में दो थिंग्स आती है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? तो पहले हम यहां पे डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में. तो इसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, उसमें देखा था द नंबर एसोसिएटेड विद द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट. तो किसी भी नंबर लाइन पे किसी एक पॉइंट के लिए जो नंबर एसोसिएट होता है या उसको बिलोंग करता है, दैट नंबर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. बट we know that in xy plane or the Cartesian system we know that there are the two number lines, so hence for any particular point or for any single point we have a pair of coordinates, and out of these pair of coordinates one is x coordinate and other is y coordinate. अब ये क्या होते हैं ये in short मैं आपको यहाँ पे बता दूं. For example, if I take a point here, that is suppose point P. Suppose point P. So how would we get the coordinates of point P with regard to this xy plane? तो इस xy plane में point P के coordinates क्या होंगे? So for getting coordinates of point P, we have to draw the perpendiculars from the point P to the x-axis as well as to the y-axis. Suppose PM perpendicular to the x-axis and PM perpendicular to the y-axis. Then we know that is 2 is the x coordinate of point P and 3 is called y coordinate of point P. एक्चुअली इसके बारे में बहुत ब्रीफ आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज एक्चुअल एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है. तो मैं सिंपली आपको ये बता दूंगा दैट इज हियर वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल PMON. क्वाड्रिलेटरल PMON इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच दैट इज एंगल PMO, एंगल NOM, एंगल PNO. These three angles are right angles. It means this quadrilateral PMON is a rectangle. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं quadrilateral PMON is rectangle. अगर ये rectangle है तो आपको पता है therefore we can say that is PM equal to ON, PM equal to ON and that is ON and PM equals to ON. PM equals to ON. तो इस तरह से because why these are the opposite sides of rectangle. अब देखते हैं what is actual meaning of the x coordinate. तो मैं आपको यहाँ पे एक definition बताऊंगा x coordinate की. That is the x coordinate of any point in xy plane is the perpendicular distance of that point from y axis. अब ये कैसे, ये यहाँ पे देखते हैं कि मैंने आपको ये कहा है कि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. और आप 9th स्टैंडर्ड में पहले ये लर्न कर चुके हो कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी नंबर ऑन एनी नंबर लाइन. तो किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है ये आप बेटर जानते हैं. तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ दैट इज डिस्टेंस पहले हम फाइंड करेंगे OM. डिस्टेंस OM is equal to that is here coordinate of M is 2 and coordinate of point O is 0. मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना भूल गया that is the coordinates of origin are 0, 0.
तो ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, दोनों भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे m का कोऑर्डिनेट 2 है और o का 0, सो OM डिस्टेंस OM इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। बट यहाँ पे हमें पता है OM इक्वल टू PM, बट OM इक्वल टू PM इक्वल्स टू, इसका मतलब अब ये है कि डिस्टेंस OM अगर 2 है तो डिस्टेंस हमारा जो PM है वो भी 2 है, बट डिस्टेंस जो PM है वो कहां से है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। तो पॉइंट P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, इट मींस द x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। तो सिमिलरली यहां पे भी हम कह सकते हैं डिस्टेंस ON इक्वल टू 3 यूनिट्स, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ON 3 यूनिट्स है, लेकिन ON इक्वल टू PM बिकॉज़ द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो हेंस PM इज आल्सो इक्वल टू 3 यूनिट्स। इसका मतलब जाहिर सी बात है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 3 यूनिट्स, देयरफॉर द y कोऑर्डिनेट इज। लेकिन ये समझने के लिए बहुत आसान है कि जब कभी भी हम किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो x को जो पॉइंट बिलोंग करता है उसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और y को जो पॉइंट बिलोंग करता है उसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर बाय द डेफिनेशन आपको बताना होगा तो आपको यही कहना होगा x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये रहे आपके कुछ कांसेप्ट, इनको हम x एक्सिस y एक्सिस कहते हैं। बट अब और एक थिंग है यहाँ पे, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन xy प्लेन इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है ये आप बेटर जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दैट इज द कन्वेंशन टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड द y कोऑर्डिनेट सेकंड। तो x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा सेकंड टाइम लिखा जाता है। इनको हम अल्टरनेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसी की वजह से इनको पेयर ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स कहा जाता है या फिर ऑर्डर्ड नंबर ऑफ पेयर कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। अब पिछले साल आपने ये भी देखा था x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये इतना डीप में आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो इसे अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में हम यहां पे देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें हम इस सेशन में या फिर इस 10th स्टैंडर्ड में हम देखने वाले डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन का जो पार्ट है वो इस साल के लिए कोविड की वजह से ओमिट कर दिया गया है। जब ओमिट का पार्ट आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ये पार्ट आपका ओमिटेड है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो उसके पहले डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले में पहले हमको ये सोचना चाहिए कि सपोज फॉर एग्जांपल if I told you that you have to take 2 points in the same plane, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ही प्लेन में आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक ही प्लेन में आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, then how many possible cases regarding to the 2 points in xy plane? xy प्लेन में 2 पॉइंट्स के कितने पॉसिबल केसेस होंगे? एक्चुअली वो पॉसिबल केसेस सिर्फ 3 होंगे, जैसे कि मे बी द बोथ पॉइंट्स, तो यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे पॉइंट मेंशन करते हैं 2 पॉइंट्स इन xy प्लेन, 2 points in xy plane. So there are 3 cases. There are 3 cases regarding to the 2 distinct points. 2 distinct points in xy plane. जबकि 2 पॉइंट्स xy प्लेन में होते, 2 अलग अलग पॉइंट्स xy प्लेन में होते, तब उनके 3 ही पॉसिबल। देयर आर 3 केसेस रिगार्डिंग टू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन xy प्लेन। अब वो 3 केसेस कौन से हैं? जो मैं यहां पे पहले आपको यहां पे बता दूं, में 2 पॉइंट्स लाइज ऑन एनी वन ऑफ द एक्सिस, एनी वन ऑफ द एक्सिस, ये पहला केस है।
दूसरी केस है द सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, the segment joining 2 points parallel to any one of the axis. Parallel to any one of the axis. Or third case है that is the segment joining two points. The segment joining 2 points is not parallel to any axis. वो क्यों? तो आपके दिमाग में जो सवाल आएंगे वो ये तीनों केसेस में यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद वो क्लियर आपको उसका क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहले मैंने केस यहाँ पे आपको बता दी कि क्यों तीन ही केसेस होते हैं। तो पहला केस है 2 points lies on any one of the axis, कि अगर मैं ये कहूं कि इस xy प्लेन में आपको 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने, तो पहली केस क्या है कि दोनों पॉइंट्स में भी एनी वन ऑफ द एक्सिस होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव द 2 पॉइंट्स, सपोज पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो नाउ द 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्सिस x, ये y पे भी हो सकते हैं, y पे या फिर x पे हो, ये पहली केस है। अब दूसरी केस आपके पास है the segment joining these 2 points, these given 2 points is parallel to any one of the axis. For example, जैसे कि मैं यहां पे आपको कहूं that is A and B, suppose point A and B, अगर आप AB को ज्वाइन करें तो अब आप यहां पे नोटिस कर सकते हो that is segment joining given 2 points A and B is parallel to axis Y। तो ये इस तरह से parallel to the axis X भी हो सकता है। तो x को पैरेलल हो या फिर y को पैरेलल हो, केस तो एक ही होगी कि दो जो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट जो होगा वो दोनों में से किसी एक एक्सिस को पैरेलल हो सकता है। अब तीसरा केस होगा दैट इज द सेगमेंट जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट्स इज नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस। फॉर एग्जांपल दिस इज सेगमेंट। ये तीन ही केसेस है। अब ये ए बी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी तरह, ऊपर, कहीं पे भी। तो इनके अलग अलग केसेस होंगे। इसका मतलब मेजर तीन ही केस आते हैं। एक तो दोनों पॉइंट्स दोनों में से कोई भी एक एक्सिस पे होंगे, एक तो उनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट दोनों में से एक एक्सिस को पैरेलल होगा, और तीसरा उनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट